Hello friends, you are most welcome here in this video, and in this video we are going to discuss some most important rules of gender। जैसा कि पिछला वीडियो जो था नाउन एंड द जेंडर पर था, जिस पर हमने बेसिक नाउन एंड जेंडर के विषय में बात किए थे। तो और ये जो है दूसरा वीडियो आया है, इसके इम्पोर्टेंट रूल्स पर बेस्ड है, जहाँ पर इस रूल से संबंधित इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें 10-12 रूल्स ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना होती है। तो आज इसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो आइए बिना देर किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सम इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ जेंडर के कुछ महत्वपूर्ण रूल्स। और ये रूल कौन से हैं आइए देखते हैं। रूल पहला देखें, पहले दिया है कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग ब्यूटी, सुंदरता, ग्रेसफुलनेस, जेंटिलनेस, कोमलता, सौम्यता, लघुता आदि का बोध कराने के लिए होता है। ऐसी स्थिति में इन्हें फेमिनिन जेंडर माना जाता है। और ये नाउन जब किसी सेंटेंस में आते हैं तो इन्हें हम फेमिनिन जेंडर ही ट्रीट करते हैं। और जब इन्हें हम फेमिनिन जेंडर मानेंगे तो इस स्थिति में इस फेमिनिन जेंडर के साथ सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। और अगर ये फेमिनिन जेंडर हैं तो इनके साथ जो सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ करेंगे हम, वो होगा सी हो जाएगा, हर हो जाएगा, हर्स हो जाएगा, हर सेल्फ हो जाएगा। दीज नाउन्स सिंगुलर प्रोनाउंस विल बी यूज्ड विद दीज नाउन्स दैट आर कंसिडर्ड टू बी फेमिनिन जेंडर दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फेमिनिन जेंडर। तो उदाहरण से सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। आगे चलते हैं, पहले इसको समझें। जैसे कौन कौन से नाउन हैं जो फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है ऐसे ही कि इसमें कौन सा फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आता है या फिर कौन सा मैस्कुलिन, ये तमाम जो हैं उसके अंतर्गत आएंगे। तो पहले देख लेते हैं, यहाँ पर जितने नाउन्स रखे गए हैं ये सब फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत ही आते हैं। और इनके साथ हम लोग वही प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ करने वाले हैं आज। तो इससे संबंधित जो एक कन्फ्यूजन होता है कि ये फेमिनिन जेंडर है या फिर न्यूटर जेंडर है, आज इस वीडियो में क्लियर होने वाला है, जिससे गलती नहीं होगी आगे। तो चलते हैं, देखें पहले इसको। द मून लिखा है, ये फेमिनिन जेंडर है। अर्थ है, नेचर है, फ्लैटरी है, स्प्रिंग है, वर्चू है, चैरिटी है, ह्यूमिलिटी, मर्सी, फेथ, पीस, शिप, रिवर, नेशन, जीलसी, लिबर्टी, फेम, सिटी, कंट्री, कार, मॉडेस्टी, ट्रेन, प्राइड, ट्रूथ एंड जस्टिस। These are the nouns that comes under the feminine gender category। ये फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं और इनके साथ हमें सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ करना है। और वो सिंगुलर प्रोनाउन कौन कौन से होंगे देखते हैं। ये सिंगुलर प्रोनाउन होंगे सी, हर, हर्स, हर सेल्फ। दिस प्रोनाउंस विल बी यूज्ड विद दिस नाउन्स। तो आइए देखते हैं, उदाहरण से सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। चलते हैं उदाहरण की तरफ, एग्जाम्पल देखते हैं पहले। द मून सेड हर लाइट ऑन द अर्थ। जैसे द मून सेड हर लाइट ऑन द अर्थ, जो चंद्रमा का प्रकाश है वो पृथ्वी पर पड़ता है। जैसे सेट, ये कह सकते हैं स्कैटर करता है, प्रकाशित करता है पृथ्वी को चंद्रमा अपने प्रकाश से। तो इस चंद्रमा के लिए हमने यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन हर का यूज़ किया है, जो कि सही है। जैसा कि भी हमने देखा ऊपर कि इनके साथ सिंगुलर जो प्रोनाउन आएंगे वो है हर है, सी है, हर्ष है, हर सेल्फ है। यही सिंगुलर प्रोनाउन है जो इनके साथ यूज़ किए जाएंगे। और ये दूसरे प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया है इट्स, दिया है, दोनों प्रकार का इट्स दिया है, या यहाँ पर हिज भी कर सकता था। तो अगर इस तरह इट्स है और या हिज इसका यूज़ किया गया है इसके साथ, तो सेंटेंस हमारा एरर हो जाएगा। और यहाँ पर एरर को फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर एरर है नहीं, कहीं पर दिखाया तो गया है लेकिन इनका यूज़ नहीं करना है, नहीं तो एरर हो जाएगी। अब सेंटेंस में हर का यूज़ किया गया है, इसलिए हमारा सेंटेंस यहाँ सही है। यहाँ पर एरर को दिखाने के लिए हमने इनको रखा था।
तो पहला एग्जाम्पल से कुछ स्पष्ट हुआ होगा। देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। जैसे दूसरा है, स्प्रिंग हैज़ हर ऑन चार्म एंड डिलाइट्स। स्प्रिंग का अपना खुद का चार्म एंड डिलाइट होता है, और स्प्रिंग जो है आपका फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आएगा, और इसके साथ हमने सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़, सिंगुलर प्रोनाउन हर का यूज़ किया है। तो सेंटेंस में इस हर के स्थान पर हिज भी दे सकता था एरर के लिए, या हर्ष भी, इट्स दोनों दे सकता था, लेकिन यहाँ पर हर सही है, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को। द शिप लास्ट हर इट्स वे थ्रू द स्टार्मी वेव्स। ये जो तूफानी ये लहरें थी, इस लहरों में जो है शिप ने अपना मार्ग क्या किया, खो दिया, भटक गया। तो यहाँ पर 3 प्रोनाउन का यूज़ किया गया है, जैसा इट्स भी है आपका, देख रहे हैं यहाँ पर, और हर भी है। तो ये जो इट्स हैं दोनों दिए गए हैं, ये गलत हैं, इनका यूज यहाँ नहीं करना है। और ये जो सिंगुलर प्रोनाउन है इस फेमिनिन जेंडर के साथ यूज़ होने वाला, वो हर है। सेंटेंस इससे सही हो जाएगा हमारा, और ये यूजलेसली यूज़ किए गए हैं। तो आशा करता हूँ इस एग्जाम्पल से सब कुछ स्पष्ट हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट उदाहरण रूल की तरफ। रूल नंबर 2 जैसा कि है, यदि कॉमन जेंडर के नाउन नाउन होंगे, वो कौन से होंगे, कॉमन जेंडर। जैसे कॉमन जेंडर में चीज़ें स्पष्ट नहीं होती हैं कि ये मैस्कुलिन जेंडर है अथवा फेमिनिन जेंडर है या फिर न्यूट्रल जेंडर है। तो इस कॉमन जेंडर के नाउन से पहले यदि गर्ल का यूज़ किया गया हो, लेडी का यूज़ किया गया हो, फीमेल का यूज़ किया गया हो, इनमें से किसी का भी यूज़ किया गया हो, तो इसके लिए फेमिनिन जेंडर के जो सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं, सी, हर, हर्स, हरसेल्फ, इनका यूज़ करते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखेंगे हम तो सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। जैसे अब देखते हैं यहाँ पर, ये जो फ्रेंड दिया गया है ये आपका हो गया कॉमन जेंडर का नाउन। जैसे ये कॉमन जेंडर ही इसको हम कहेंगे। फ्रेंड है, जैसे इसमें पता नहीं है कौन है, इसमें मेल है अथवा फीमेल है। ऐसे ही स्टूडेंट है जो कि कॉमन जेंडर जो होता है इसके अंतर्गत आएगा, और टीचर भी इसी में आएगा, और डॉक्टर भी इसी कैटेगरी में आता है। तो इन नाउन से पहले यदि गर्ल हुआ आपका, और वुमेन हो गया, लेडी, फीमेल, इसका यूज़ किया गया है, तो इनके साथ हमें सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ करना है। तो आइए देखते हैं, सेंटेंस से सब कुछ स्पष्ट होगा। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है गर्ल है, इसके फ्रेंड है, इसके पहले गर्ल लिखा हुआ है, स्टूडेंट है, इसके पहले गर्ल है, तो फीमेल है, फीमेल चाइल्ड है, वुमेन है टीचर से पहले, और डॉक्टर से पहले वुमेन है, तो वुमेन डॉक्टर है। तो ये सारी चीज़ें जो है अब उदाहरण से स्पष्ट होने वाली हैं। जैसे अब देखते हैं, ए स्टूडेंट ए गर्ल स्टूडेंट शुड नॉट नेग्लेक्ट हर हिज इट्स पेरेंट्स। अब देखते हैं यहाँ पर तीनों प्रोनाउन का यूज़ किया गया है। इसमें से एक ही प्रोनाउन है सिंगुलर प्रोनाउन जो कि सही होगा इसके साथ। जैसे स्टूडेंट ये आपका हो गया कॉमन जेंडर, और इससे पहले गर्ल का यूज़ किया गया है। तो ऐसी स्थिति में यदि आता है ऐसा फेमिनिन जेंडर है और इसके साथ हमें सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ करना है, तो गर्ल के हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा आपका हर सही हो जाएगा। हिज और इट्स का प्रयोग यहाँ पर यूजलेसली किया गया है, इसका कोई यहाँ पर अर्थ ही नहीं है, तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। ए गर्ल स्टूडेंट शुड नॉट नेग्लेक्ट हर पेरेंट्स। यहाँ पर हिज और इट्स का यूज़ गलत तरीके से किया गया, कोई इसका मतलब नहीं है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, ए वुमेन डॉक्टर। अब देखिए डॉक्टर है, कॉमन जेंडर है, और इसके पहले वुमेन का यूज़ किया गया है। तो अब यहाँ पर हमें इसके वुमेन के अनुसार जो है सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ करना है, जो कि आगे भी स्पष्ट हो जाएगा। ए वुमेन डॉक्टर एग्जामिन्स द पेशेंट हरसेल्फ। एक वुमेन डॉक्टर पेशेंट को खुद एग्जामिन करती है।
तो यहाँ पर हर सेल्फ हो जाएगा, हिमसेल्फ और इटसेल्फ नहीं होगा, सेंटेंस नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये वुमेन डॉक्टर एग्जामिन्स द पेशेंट हर सेल्फ, सेंटेंस यहाँ सही है, लेकिन यहाँ पर हिमसेल्फ इटसेल्फ जैसे ही लगा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर नोट दिया गया है। इस नोट के अंतर्गत क्या आता है देखते हैं। वुमेन का प्रयोग सेक्स को डिनोट करने के लिए किया जाता है और लेडी का प्रयोग इसको डिनोट करने के लिए नहीं किया जाता है। तो वुमेन और लेडी दोनों में इसी बात का अंतर है। अभी जो है इसमें हम आगे पढ़ने वाले हैं जो वीडियो, आगे कुछ चीज़ें इससे निकल कर ऐसी आएंगी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू की दृष्टि से। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिससे सारा कन्फ्यूजन अपने आप समाप्त हो जाएगा और एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आते ही उसको आसानी से कर सकेगा कोई भी हो। तो चलते हैं इसमें आगे देखते हैं। जैसे राइट यूज और रॉन्ग यूज यहाँ पर करके दिखाया गया है। तो राइट यूज़ में जैसे हमने बताया कि वुमेन का प्रयोग आप कर सकते हैं इसमें डिनोट करने के लिए इसको, ये फेमिनिन जेंडर को, लेकिन लेडी का अगर यूज़ करते हैं तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। जैसे उदाहरण से देखते हैं, अभी यहाँ पर दिया है वुमेन डॉक्टर, वुमेन सर्वेंट, वुमेन टीचर एंड वुमेन टीचर, यहाँ पर सही है ये। लेकिन अगर इसको हम गलत तरीके से अगर दिखाना हो, जैसे एरर कैसे होती है, ये लेडी डॉक्टर नहीं होता है कोई, ना तो लेडी सर्वेंट होती है, ना तो लेडी टीचर होती है और ना ही तो लेडी ड्राइवर। इनसे पहले ये जो कॉमन जेंडर के नाउन हैं, इनसे पहले हमें जो है अगर इसको सेंटेंस को सही करना है तो यहाँ पर वुमेन का ही यूज़ करना है, फीमेल डिनोट करने के लिए इसको, फीमेल सेक्स को, तो हमें यहाँ पर वुमेन का ही यूज़ करना, लेडी का नहीं करना है। तो अभी उदाहरण से समझते हैं इसको। जैसे उदाहरण है दिया है, एग्जाम्पल पहला है ए वुमेन लेडी। अब देखिए यहाँ पर वुमेन और लेडी दोनों का यूज़ किया गया है और इसमें से किसी एक का ही यूज़ सही माना जाएगा, तो अभी इस पर स्पष्ट हो जाएगा सब कुछ। ए वुमेन या लेडी डॉक्टर हैज़ बीन सेंट फॉर, एक लेडी डॉक्टर को भेजा गया है, तो लेडी नहीं यहाँ पर होगा, यहाँ पर हमारा वुमेन हो जाएगा, वुमेन सही हो जाएगा, लेडी का यूज़ गलत है। तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा, लेडी डॉक्टर हो जाएगा। ये लेडी डॉक्टर लेडी नहीं होगा, वुमेन होगा। ये वुमेन डॉक्टर हैज़ बीन सेंट फॉर, लेडी का यूज़ गलत है। दूसरा उदाहरण देखते हैं अभी, इट इज़ ए लेडीज़ या वुमेन्स कॉलेज। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण और इजी है समझना यहाँ पर इसको। जैसे इट इज़ ए लेडीज़ कॉलेज, ऐसा नहीं होगा, लेडीज़ कॉलेज नहीं होता है, गलत बोल रहे हैं सेंटेंस को। इट इज़ ए वुमेन्स कॉलेज, तब हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। जैसा कि अभी रॉन्ग और राइट यूज़ ऊपर स्क्रीन पर आपकी दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर लेडीज़ का यूज़ नहीं करते हम कभी भी, वुमेन्स कॉलेज कह सकते हैं, लेकिन यहाँ लेडी कॉलेज या लेडी डॉक्टर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सारी चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। चलते हैं, ये जो नोट में दूसरा पॉइंट दिया है इसको समझते हैं, इसमें क्या है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है क्योंकि इसमें रूल कई हैं और इसके साथ साथ कई पॉइंट एग्जाम पॉइंट्स की दृष्टि से अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण है, जिनको हमने इस वीडियो में शामिल किया है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जिससे सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, इस टॉपिक को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं दूसरा पॉइंट इसका, उपरोक्त नाउन के लिए सी का प्रयोग हो तो वुमेन का प्रयोग नहीं करते। जैसे उपरोक्त जो नाउन था अभी हमने लेडी और वुमेन का प्रयोग किया था, यदि इसके लिए हम सी का यूज करते हैं, उस नाउन के लिए सी का, जैसा कि यदि उपरोक्त नाउन जो थे अभी वुमेन था और लेडी था, उसके लिए यदि सी का यूज़ करते हैं हम, तो वुमेन का यूज़ करना गलत माना जाएगा। तो जैसे उदाहरण समझ जाएगा, सी इज ए डॉक्टर, सही है सेंटेंस हमारा यहाँ पर। लेकिन अगर इसी में सी तो दिया ही है, लेकिन इसके साथ अगर वुमेन को भी हम रख देंगे तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। जैसे सी इज ए वुमेन डॉक्टर, अब देखिए सेंटेंस एरर है यहाँ पर दिखाया गया है, तो यहाँ पर वुमेन को हमें हटा देना है, वुमेन की ज़रूरत ही नहीं है। सी जानते हैं फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है, तो सी से खुद ही सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई, तो यहाँ पर वुमेन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सी इज ए वुमेन डॉक्टर, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है।
और ये सेंटेंस में एरर के लिए, अगर एरर एग्जाम पेपर में इस तरह से आता है कि वुमेन डॉक्टर, तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, या फिर सी इज ए वुमेन डॉक्टर, यह भी कहना गलत है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसमें देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। लेडी का प्रयोग सामाजिक पदवी, कैरेक्टर, सोशल रैंक को इंगित करने के लिए होता है। जैसे अभी देखेंगे आप, ये सामाजिक पदवी कोई होती है, जैसे सोशल कैरेक्टर है, सोशल रैंक है, इसको दर्शाने के लिए हम लेडी का यूज़ करते हैं। जैसे लेडी मैकबेथ आपने देखा होगा, विलियम शेक्सपियर के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी मैकबेथ में लेडी मैकबेथ का नाम आता है। लेडी मैकबेथ है जो कि फीमेल प्रोटागनिस्ट है। मैकबेथ प्रोटागनिस्ट है, हीरो ऑफ द प्ले, एंड लेडी मैकबेथ इज द वाइफ ऑफ मैकबेथ। तो लेडी मैकबेथ को उसकी जो एक पदवी थी, जैसे कि वो राजा बन जाता है, उसको इंगित करने के लिए यहाँ पर इसको लेडी मैकबेथ कहा गया है। जैसे अभी पर लेडी डायना के विषय में आपने सुना होगा, कोई लेडी डायना थी, तो एक पदवी है जो इसकी सामाजिक पद है या पदवी है। अगर ऐसा कुछ है तब उस समय हम लेडी दे करके आगे उसके नाम से संबोधित करते हैं। तो चलते हैं, जैसे आगे देखें, अभी इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। चौथा पॉइंट है, लेडी शब्द का प्रयोग औपचारिक शैली में कोर्टसी टर्म के रूप में डायरेक्ट एड्रेस करने के लिए होता है। जैसे अब अगर आप देखते हैं तो लेडी शब्द का प्रयोग औपचारिक शैली में करते हैं, वो भी कोर्टसी टर्म के रूप में डायरेक्ट एड्रेस करते समय, जैसे किसी सभा को संबोधित करते हैं, जैसे कोई नेता हो, तो उस समय लेडी शब्द का प्रयोग करते हैं, लेडीज एंड जेंट्स का। जैसे अभी यहाँ पर आगे हम इस विषय में बात करने वाले हैं। ऐसा हमारे विचारकों का मत है, और इस अर्थ में लेडी के प्लूरल लेडीज़ का यूज़ होता है, और ऐसा भी नहीं है कि लेडी का यूज़ करेंगे, लेडीज़ हो जाएगा। यहाँ पर लेडीज़ यूज़ जो होगा वो करेक्ट होगा। तो उदाहरण से समझते हैं, जैसे देखते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर। अब देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर की बात आ गई तो पीएम मोदी को अगर ले लीजिए आप, तो जैसे ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर सेड टू द पीपुल, जैसे एड्रेस कर रहे हैं एक किसी सभा को, जिसमें बोलते हैं वो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ऐसे बोलते हैं। बिवेयर ऑफ द टेररिस्ट्स, आतंकवादियों से सावधान रहें। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अभी यहाँ पर हम लेडीज, अगर लेडी केवल बोलें, लेडी एंड जेंटलमैन, तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। तो एड्रेस किया जा रहा है, कहीं पर सभा को संबोधित किया जा रहा है, डायरेक्ट एड्रेस किया जा रहा है, तो यहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन का यूज़ करना है, सेंटेंस तभी सही होगा। तो यहाँ पर दिया है, द प्राइम मिनिस्टर सेड टू द पीपुल, लेडीज एंड जेंटलमैन बिवेयर ऑफ द टेररिस्ट्स, आतंकवादियों से सावधान रहें। लेकिन अभी आगे ध्यान देने वाली बात है, जैसे इसमें आगे और भी है कुछ चीज़ें, अब देखते हैं इसमें। अब जैसे है, लेकिन लेडी शब्द का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में डायरेक्ट एड्रेस करने के लिए नहीं होता है, बल्कि अब समस्या आ गई। जैसे अभी वहाँ पर लेडी लिखा था, लेकिन यहाँ डायरेक्ट एड्रेस करने के लिए इसको हमने लेडीज़ बोला, तो सेंटेंस हमारा सही हुआ। तो यही बात आगे इससे जुड़ी हुई एक और पॉइंट महत्वपूर्ण है, जिसमें बताया गया है, लेकिन लेडी का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में डायरेक्ट एड्रेस करने के लिए नहीं होता है। जैसे अभी यहाँ पर लेडीज़ बोला गया, इसीलिए लेडी नहीं बोला गया, लेडी एंड जेंटलमैन नहीं बोला गया, लेडीज एंड जेंटलमैन बोला गया। तो ऐसे ही इसका प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में डायरेक्ट एड्रेस करने के लिए नहीं होगा, बल्कि इसके स्थान पर अगर सिंगुलर फॉर्म में किसी को एड्रेस करना चाहते हैं, फीमेल को, तो मैडम कह सकते हैं उसको। जैसे मे आई कम इन मैडम, देखिए यहाँ पर सही है, मे आई कम इन मैडम, सिंगुलर फॉर्म में है, तो आप इसको लेडी के स्थान पर मैडम को रख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से। जैसे अभी आगे है दिया है, मे आई कम इन लेडी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेडी बोलेंगे यहाँ तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, पॉइंट है, जो कि ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर। ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक से या पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कभी कभी। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू टू बी रिमेंबर्ड, एज such point may come in our exam paper, so these points must be remembered। तो चलते हैं, इसमें और भी आगे कुछ पॉइंट है लग रहा है, देखते हैं क्या है। अभी इससे संबंधित कुछ और है। पॉइंट नंबर 6,
कई पॉइंट है लगता है इसमें, तो देखते हैं। इसमें दिया है लेडी शब्द का प्रयोग किसी महिला की उपस्थिति के लिए होता है, ना कि मैडम का। जैसे अगर किसी महिला की उपस्थिति है उसके लिए लेडी शब्द का प्रयोग करते हैं हम, ना कि मैडम का। जैसे हु हैज स्टोलन दिस लेडीज बैग। अब देखिए, हु हैज स्टोलन दिस लेडीज बैग, यहाँ पर तो सही हो गया, लेकिन यहाँ पर मैडम का जो यूज़ हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जैसा कि, जैसे हु हैज स्टोलन दिस लेडीज बैग, इस महिला का बैग या किसने चुराया है, तो यहाँ पर मैडम नहीं कहेंगे। हु हैज स्टोलन दिस मैडम्स बैग नहीं कहेंगे, यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सेंटेंस हमारा सही यही है, यहाँ पर लेडी का ही यूज होगा। लेडी शब्द का प्रयोग किसी महिला की उपस्थिति के लिए होता है। कोई महिला है, उपस्थित है, अगर उसको एड्रेस कर रहे हैं उस समय, अकेली है, जैसे अभी यहाँ पर सेंटेंस में बताया गया, हु हैज स्टोलन दिस लेडीज बैग, किसने इसका बैग चुराया है, तो ऐसी स्थिति में लेडी का ही यूज़ होगा, ना कि मैडम का। तो आशा करता हूँ समझ आया होगा यह पॉइंट। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 7वां पॉइंट है जो कि इससे संबंधित आखिरी पॉइंट होगा। थोड़ा सा वॉइस का इश्यू है, बट इट डजेंट मैटर। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सेल्स वुमेन, क्लीनिंग वुमेन, टी वुमेन, गर्लफ्रेंड का प्रयोग प्रचलन में है, अतः पाठकों को ऐसा ही यूज़ करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें प्रचलन में है जो कि सही मानी जाती हैं आज के स्पोकन में, और ग्रामर की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो ऐसा ही यूज़ करना चाहिए, ना कि हमें गलत तरीके से इनका यूज़ हो। जैसे अब आगे चलते हैं, रूल नंबर 3 है, सामान्यतः बैचलर और वर्जिन का प्रयोग क्रमशः मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर के रूप में होता है। जैसे बैचलर और वर्जिन जो है मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर दोनों के रूप में, दोनों के लिए इसका यूज होता है। लेकिन आजकल अंग्रेजी भाषा में बैचलर और वर्जिन का प्रयोग मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों जेंडर के लिए होता है। जैसे अब बात करें, इस समय दोनों का यूज कर सकते हैं आप, चाहे वो मेल हो अथवा फीमेल हो। तो उदाहरण से समझते हैं, जैसे देखते हैं, ही इज ए बैचलर, सेंटेंस सही है हमारा है। सी इज ए बैचलर गर्ल, यह भी सही है। ही इज वर्जिन कहेंगे तो भी सही है, जैसा कि ही मैस्कुलिन जेंडर से है रिलेटेड। सी इज वर्जिन यहाँ भी सही है। तो आजकल इस मॉडर्न ग्रामर की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ जो रूल हैं इसके हिसाब से दोनों का यूज किया जा सकता है दोनों के साथ। तो चलते हैं इस वीडियो में आगे, जो कि नोट यहाँ पर दिया गया है, देखते हैं इसमें क्या है। बैचलर का प्रयोग अनमैरिड मैन अथवा वुमेन दोनों के लिए कर सकते हैं, और जैसे मैन और वुमेन हु हैज़ टेकन द फर्स्ट यूनिवर्सिटी डिग्री के अर्थ में। जैसे मैन अथवा वुमेन हो जो कि फर्स्ट यूनिवर्सिटी डिग्री लिया हो, तो इस बैचलर शब्द का प्रयोग दोनों के लिए कर सकते हैं। जैसे आगे अब देखते हैं, और इसी से संबंधित जो दूसरा पॉइंट है वो क्या कहता है, मैन अथवा वुमेन हैज़ नेवर हैड इस तरह का रिलेशन में अगर नहीं है तो वर्जिन का प्रयोग कर सकते हैं, यदि नहीं है, अनमैरिड है। इफ दे हैड हैव हैड नेवर इन रिलेशनशिप। तो जैसे अभी उदाहरण से समझेंगे इसको, जैसे यदि अनमैरिड हैं ऐसी स्थिति में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 4 है, कुछ नाउन्स, जैसे रूल नंबर 4 की बात करें, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग स्ट्रेंथ, शक्ति, दृढ़ता, फर्मनेस, ऊर्जा, एनर्जी का बोध कराने के लिए होता है, और ऐसी स्थिति में इन्हें हम मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। ऐसे नाउन अगर आते हैं जिनसे इन सारी चीज़ों का बोध होता है तो उसे हम मैस्कुलिन जेंडर मानेंगे। और इसके साथ हम सिंगुलर प्रोनाउन जो होता है मैस्कुलिन जेंडर का, ही, हिज
हिमसेल्फ का ही यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं इसमें आगे। जैसे दिया है सन है, द सन है, टाइम है, विंटर है, समर, थंडर, ओशन, लव, वार, वाइन। ये ऐसे नाउन हैं जिनको हम फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत ही रखते हैं और इनके साथ ये जो प्रोनाउन है ये सिंगुलर प्रोनाउन ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ का ही यूज़ करेंगे। जैसे उदाहरण से देखते हैं, समझ में आएगी सारी बातें। जैसे द सन शॉट हिज हर ब्राइट रेस। द सन यहाँ पर फेमिनिन नहीं है, मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आएगा। शॉट हिज हर इट्स ब्राइट रेस, अपनी किरणों को बिखेरता है। जैसे अब यहाँ पर इसके लिए हिज का प्रयोग होगा सन के लिए, ना कि हर का और इट्स का होगा, सेंटेंस एरर हो जाएगा नहीं तो यहाँ पर इस उदाहरण से यही समझ में आई बात, ये मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आता है सन। जैसे अभी हमने ऊपर बात की, सन है आपका, ओशन हो गया और जो चीज़ें थी, तो यहाँ पर इसको गलत तरीके से दर्शाया गया है, यहाँ पर इसका यूज़ नहीं करना है। द सन शॉट हिज ब्राइट रेज, सही है सेंटेंस। डेथ है जैसे, यह भी स्ट्रेंथ को दिखाती है, इसलिए लगता है डेथ जैसे फेमिनिन जेंडर है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको हम मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत ही ट्रीट करते हैं। जैसे डेथ लेज हिज हर इट्स आइसी हैंड ऑन किंग्स, तो यहाँ पर इसकी फर्मनेस है, स्ट्रेंथ को दर्शाया है डेथ की, कितनी शक्तिशाली है डेथ। तो डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स, यहाँ पर इट और हर का यूज़ गलत हो जाएगा, यहाँ पर इट और हर का यूज़ नहीं होगा। तो सेंटेंस हमारा सही माना जाएगा, डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स, सही है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, डेथ नोज हिज हर इट्स विक्टिम, तो यहाँ भी वही बात है, इसको हम हटा देंगे नहीं तो एरर हो जाएगा सेंटेंस। तो डेथ नोज हिज विक्टिम, सेंटेंस हमारा सही है। तो ये 4 रूल जो हमने अभी पढ़े काफ़ी महत्वपूर्ण थे। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल नंबर 5। नीचे दिए गए नाउन्स का प्रयोग सामाजिक कारणों से मैस्कुलिन जेंडर में होता है। जैसे ये जो रूल दिया गया है, इसका प्रयोग सामाजिक कारणों से मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत होता है। जैसे मैस्कुलिन जेंडर के जो वर्ड्स हैं, ये है शू है आपका, शू मेकर, जैसे बात करें, ये सामाजिक कारणों से मैस्कुलिन जेंडर में इसका यूज होता है। ये जो नाउन दिए गए हैं, जैसे कौन कौन से नाउन हैं देखते हैं इसको हम। जैसे मैस्कुलिन जेंडर वर्ड्स, ये शू मेकर है आपका, ये शू मेकर हो गया, बेकर हो गया, मर्चेंट हो गया, सोल्जर हो गया, लायर हो गया। और जैसे इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम, शू मेकर को आप मोची बोलते हैं, बेकर को रोटी बनाने वाला, पकाने वाला, मर्चेंट व्यापारी है, लायर वकील है। तो इनका यूज जो है सामाजिक कारणों से हम मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत ही करते हैं। जैसे अगर आ जाए इस तरह से एग्जाम में कहीं कि कौन सा जेंडर है, या फिर इसके साथ वो फेमिनिन जेंडर का जो प्रोनाउन है, सिंगुलर हो या जो भी हो, उसका अगर यूज़ कर देता है तो वहाँ पर गलत हो जाएगा, सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं, ये सामाजिक कारणों से। तो जैसे अभी उदाहरण से इसको हम समझने वाले हैं, चलते हैं। लेकिन अर्थ प्रधान समाज में आवश्यकता की पूर्ति के लिए स्त्रियां भी उपरोक्त पेशे को अपना रही हैं। तो लेकिन आज अर्थ प्रधान जो समाज है, इसमें आज इस पेशे को अपनाने वाले जो है मेल ही नहीं है, फीमेल भी इस कार्य को कर रहे हैं आजकल। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तब भी उसको हम मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत ही ट्रीट करेंगे। तो चलते हैं रूल नंबर 6 के अंतर्गत। इस रूल नंबर 5 में यही सारी चीज़ें थी। रूल नंबर 6, कुछ ऐसे मैस्कुलिन जेंडर के नाउन्स हैं जो विशेषण के रूप में स्त्री के लिए भी प्रयुक्त होते हैं। कुछ नाउन मैस्कुलिन जेंडर के ऐसे हैं
यदि उनकी बात की जाए जो विशेषण के रूप में स्त्री के लिए भी यूज किए जाते हैं, जैसे ऐसे मैस्कुलिन जेंडर के नाउन कुछ ऐसे मैस्कुलिन जेंडर के नाउन्स हैं जो विशेषण के रूप में स्त्री के लिए भी यूज होते हैं। जैसे उदाहरण से देखें हम वीणा, वीणा या कह सकते हैं इसको, जिसे लवर ऑफ फाइन आर्ट्स, लवर ऑफ फाइन आर्ट्स को ज़्यादा पसंद करती है। सी इज ए, कोई फीमेल है, सी इज ए मास्टर ऑफ इंग्लिश, उसका जो है इंग्लिश पर अधिकार है। सी हैज गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, सी हैज मास्टरी ओवर इंग्लिश। तो कह सकते हैं उपरोक्त में लवर और मास्टर का जो प्रयोग किया गया है एडजेक्टिव की तरह हुआ है, लेकिन ये सामान्यतः नाउन होते हैं। ये भले ही एडजेक्टिव के रूप में इनका जैसे लवर है और मास्टर है इसका यूज किया गया है, ये क्या है, नाउन से ही होते हैं। तो आगे चलते हैं इस वीडियो में रूल नंबर 7 की तरफ। यूज ऑफ क्वीन, यूज ऑफ क्वीन का जो प्रयोग होता है सामान्यतः राजा की धर्मपत्नी के अर्थ में होता है, जैसे सी इज ए क्वीन। और क्वीन का प्रयोग देश का शासन चलाने वाली स्त्री के अर्थ में भी होता है, जैसे क्वीन एलिजाबेथ की अगर बात करें, जैसे क्वीन एलिजाबेथ वाज नॉट ब्यूटीफुल, तो देश का शासन चलाने वाली स्त्री के रूप में जैसे एलिजाबेथ ने चलाया था अभी, तो इसका प्रयोग इस सेंस में होता है। और आगे इसी से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं, जैसे यूज ऑफ फिशर वुमेन, जैसे यदि सेंटेंस में कहीं फिशर वुमेन का यूज़ कर दे, फिशर वुमेन आप समझते हैं मछली बेचने वाली, या मछुआरे की धर्मपत्नी के अर्थ में होता है, जैसे सी इज ए फिशर वुमेन, तो ये मछुआरे की धर्मपत्नी है जो कि मछली को बेचती है, तो यहाँ पर फिशर वुमेन हो जाएगा। जैसे मछली को बेचने वाली, मछुआरे की धर्मपत्नी के अर्थ में अगर इसका यूज़ किया जाए तो सी इज ए फिशर वुमेन ऐसा कहेंगे। लेकिन आगे यदि बात करें फिश वाइफ अगर हम कहें इसको, तो फिश वाइफ जानते हैं कौन होती है, सिर पर टोकरी रखकर घर घर मछली बेचने वाली स्त्री के लिए शिप वाइफ का यूज़ करते हैं, फिश वाइफ का यूज़ करते हैं। जैसे सी इज ए फिश वाइफ, वह सिर पर टोकरी लेकर के मछली घर घर घूम के बेचती है, घूम करके, तो इसके लिए हमें फिश वाइफ का यूज़ करना है। फिश वाइफ का यूज़ किसके लिए करना है और फिशर वाइफ का किसके लिए करना है, ये इससे स्पष्ट हो गया। ये सारी महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि एग्जाम में कभी पूछ सकता है इस तरह से। तो आगे चलते हैं, इस वीडियो में आगे बढ़े हम। जैसा कि वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, यूज ऑफ फेलो, फेलो का यूज़ कैसे होता है, इसका प्रयोग मित्र, सहचर, तुल्य पुरुष, विश्वविद्यालय, यहाँ पर एरर है थोड़ा सा, इसको नहीं होना चाहिए यहाँ पर, तो विश्वविद्यालय का सभासद के अर्थ में कॉमन जेंडर के रूप में होता है। जैसे विनय इज एन आइडियल फेलो, विनय एक आइडियल फेलो है। अब यहाँ पर दिखाया गया था विश्वविद्यालय का सभासद के अर्थ में, जैसे सहचर हो, कोई मित्र हो, उसके लिए किया जाता है, और कॉमन जेंडर के रूप में होता है ये। जैसे कॉमन जेंडर के रूप में इसलिए होता है कि इसको आप मेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और फीमेल के लिए भी कर सकते हैं। जैसे विनय इज एन आइडियल फेलो, अब यहीं पर देखें सीमा इज माई क्लास फेलो, यहाँ इसके लिए भी किया गया है, फेमिनिन जेंडर के लिए भी इसका यूज़ किया गया है। तो फेलो का यूज़ जो है आप दोनों स्थिति में कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे चलते हैं, एक नोट है इसमें देखें क्या है। जैसे कवि तथा व्याख्याकार कल्पनाशील व्यक्ति होते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर दोनों के रूप में प्रयोग करते हैं। ये जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं इनका प्रयोग ये लोग मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों जेंडर के रूप में कर देते हैं अपनी पोइट्री में या कंपोजिशन में। जैसे उदाहरण से हम देखें, द सन सेट्स हिज बीम्स ऑन द रिच एंड पुअर अलाइक। अब देखिए, द सन मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आता है, आपने अभी ऊपर देखा जब हम इसके विषय में पढ़ रहे थे, स्ट्रेंथ दिखानी हो, फर्मनेस दिखानी हो, ये सारी चीज़ें थी। तो अभी यहाँ पर
सन सेट्स हिज, अब देखिए यहाँ पर हिज का यूज किया गया है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर दिखाया था, कवि अथवा तथा व्याख्याकार काल्पनिक व्यक्ति होते हैं और ये नॉन लिविंग थिंग्स को मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर के रूप में ट्रीट करते हैं। जैसे ये नॉन लिविंग ही है सूर्य, लेकिन इसके लिए इन्होंने क्या किया, मैस्कुलिन जेंडर बना दिया इसको मैस्कुलिन जेंडर। जैसा कि अभी ऊपर हमने बात किया था, स्ट्रेंथ दिखानी हो और ब्यूटी दिखानी हो, क्या क्या सारी चीज़ें थी, तो मेल और फीमेल के अंतर्गत उसको मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत उसका यूज़ किया गया। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि ये लोग काल्पनिक होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स को अक्सर ये क्या करते हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर दोनों के रूप में यूज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अभी द सन सेट्स हिज बीम्स ऑन द रिच एंड पुअर अलाइक, सूर्य जो है अपनी किरणों को रिच और पुअर दोनों लोगों पर एक समान बिखेरता है, या उसकी किरणें सबके लिए समान है, चाहे वो कोई भी हो। ऐसे ही अगर देखा जाए तो दूसरा उदाहरण हम देखें यदि, तो यहाँ पर दिया गया है, द मून हैज़ हिडन हर फेस बिहाइंड ए क्लाउड। अब देखिए यहाँ पर मून जो कि फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आता है, हैज़ हिडन हर फेस बिहाइंड ए क्लाउड, छुप गया बादल में जैसे। तो यहाँ पर जैसे बताया गया, सन भी नॉन लिविंग है और मून भी आपका नॉन लिविंग है, लेकिन ये जो कभी वो भी होते हैं काल्पनिक होते हैं, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स को कभी ये जो है फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत रख देते हैं, कभी मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत, कभी फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत। तो ये चीज़ें जो दोनों स्थिति में सही मानी जाती हैं। तो आशा करता हूँ यह सेंटेंस आपको, ये जो रूल है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लेना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो में, देखते हैं रूल नंबर 8। अब यहाँ से और भी महत्वपूर्ण चीज़ें जो है शुरू हो रही हैं इस वीडियो में, जो कि अवॉइड करने वाली नहीं है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, सेशन को शेयर करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, इससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन इस चैनल से जो भी हो, जितने भी वीडियो आए लेटेस्ट नोटिफिकेशन, सारी जानकारी समय समय पर आप लोगों को मिलती रहेगी। तो चलते हैं इस वीडियो में आगे रूल नंबर 8 को देखते हैं। जैसे दिया है, रूल नंबर 8 है, ईच एवरी आइदर नाइदर का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अथवा एडजेक्टिव के रूप में होता है। जैसे ईच हो गया आपका, एवरी, आइदर नाइदर, इनका प्रयोग हमेशा इस समय जो है दिखाया गया है, प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अथवा एडजेक्टिव के रूप में होता है। जैसे होता है, ये कॉमन जेंडर के प्रोनाउन हैं, और सबसे बड़ी बात ये कॉमन जेंडर के प्रोनाउन होते हैं, और इनके लिए मैस्कुलिन जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउन का ही यूज़ करेंगे हम। जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये जो हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अथवा एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं, रूप हैं ये। तो ये कॉमन जेंडर के प्रोनाउन हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, कॉमन जेंडर के प्रोनाउन हैं, और इनके लिए हम जो है मैस्कुलिन जेंडर के जो है सिंगुलर प्रोनाउन है, ही हो गया, जैसे आपका हिम हो गया, हिस हो गया, हिमसेल्फ हो गया, इसका ही यूज़ किया जाता है। और यदि फीमेल जेंडर हो, फेमिनिन जेंडर हो, तो ऐसी स्थिति में फेमिनिन जेंडर हो यदि, तो जो सिंगुलर प्रोनाउन जो फेमिनिन जेंडर का होता है, जैसे सी हो गया आपका, हर हो गया, हर सेल्फ हो गया, हर्ष हो गया, तो इनका यूज़ करेंगे। यदि स्पष्ट हो कि फेमिनिन जेंडर है तो इसका यूज़ करना है, और यदि मैस्कुलिन जेंडर है तो इसका यूज़ करना है। बातें दोनों स्पष्ट हैं। तो अब उदाहरण से देखते हैं, यदि फेमिनिन जेंडर का प्रोनाउन होगा तो इसके साथ फेमिनिन का, और यदि मैस्कुलिन होगा तो मैस्कुलिन का यूज़ किया जाएगा। लगता है वीडियो बीच में पॉज हो गया था, तो इसको हम फिर से देख लेते हैं। उदाहरण रूल नंबर 8 को देख लेते हैं फिर से। जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अथवा एडजेक्टिव के रूप में होता है, और ये कॉमन जेंडर के प्रोनाउन हैं, और यदि कॉमन जेंडर के प्रोनाउन हैं तो इनके लिए हम मैस्कुलिन जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, जो कि ये हैं, आपका हो गया, ही हो गया, हिम हो गया, हिस हो गया, हर सेल्फ हो गया।
ये मैस्कुलिन जेंडर के काम जो है सिंगुलर प्रोनाउन है। यदि मैस्कुलिन जेंडर की बात आती है तो इनका यूज़ करना है हमें। और यदि फेमिनिन जेंडर हो तो ऐसी स्थिति में सी, हर, तो इसका जो है सिंगुलर प्रोनाउन हो जाएगा। मैं फेमिनिन जेंडर का सी, हर्स, हरसेल्फ का यूज़ करेंगे। जैसे उदाहरण से समझते हैं इसको हम, यहाँ पर दिया गया है, एवरी स्टूडेंट शुड डू हिज ड्यूटी, इट्स ड्यूटी। तो यहाँ पर इट्स का यूज नहीं है करना, गलत है, एरर के लिए दिखाया गया था इसका यूज यहाँ पर। तो एवरी स्टूडेंट शुड डू हिज ड्यूटी, सेंटेंस हमारा सही हो गया। अगर इट्स कर देता तो गलत हो जाता, या हर भी अगर यहाँ पर कर देता हिज के स्थान पर तब भी गलत हो जाता सेंटेंस हमारा। तो ईच ऑफ अस हैज़ डन हिज, आवर, इट्स वर्क, यहाँ पर ये एरर है, यहाँ पर हिज का यूज सही माना जाएगा। ईच ऑफ अस हैज़ डन हिज वर्क हो जाएगा। नाइदर ऑफ देम हैज़ डन हिज, दियर, इट्स ड्यूटी। तो यहाँ पर दिया गया है जैसे यहाँ पर बात करें हम, नाइदर ऑफ देम हैज़ डन हिज ड्यूटी, यहाँ दियर ड्यूटी या इट्स ड्यूटी है, ये एरर है। यहाँ पर अभी सेंटेंस में अगर दियर दिया रहता तो सभी लोग इसको सही मान लेते, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक हो जाती, सेंटेंस हमारा क्या हो जाता, इनकरेक्ट हो जाता। तो नाइदर ऑफ देम हैज़, जैसा कि नाइदर के साथ ये जो है आपका यही यूज़ होगा, हैज़ डन हिज ड्यूटी हो जाएगा, सेंटेंस सही हो जाएगा। तो चलते हैं आगे इस वीडियो में रूल नंबर 9 की तरफ, देखते हैं क्या है। रूल नंबर 9, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी का प्रयोग इंडेफिनिट प्रोनाउंस के रूप में किया जाता है। ये कॉमन जेंडर के प्रोनाउंस हैं और इनके लिए सामान्यतः मैस्कुलिन जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउन का ही यूज़ करते हैं। ये जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप प्रयोग में इनका यूज़ किया जाता है। जैसे एवरीवन, समवन, नोवन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, ये हैं, इनका प्रयोग इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में ही किया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये रही कि ये कॉमन जेंडर के प्रोनाउन है। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, कॉमन जेंडर के प्रोनाउन है, पॉइंट नंबर 1 जो कि महत्वपूर्ण है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इनके लिए सामान्यतः मैस्कुलिन जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ करते हैं हम। कॉमन जेंडर के प्रोनाउन है, चीज़ें स्पष्ट नहीं है फेमिनिन जेंडर है अथवा मैस्कुलिन जेंडर है, लेकिन कॉमन जेंडर के प्रोनाउन होने के कारण इसको हम इसके लिए मैस्कुलिन जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउन ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का यूज़ करते हैं। और यदि स्पष्ट हो जाए सारी चीज़ें कि फीमेल है, फीमेल है, तब हम इसे फेमिनिन जेंडर के प्रोनाउन के साथ इसका प्रयोग करते हैं। जैसे तब उस समय फेमिनिन जेंडर का जो प्रोनाउन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, हर हो जाएगा, हर सेल्फ हो जाएगा, किया जाएगा। तो अभी आगे इस वीडियो में देखते हैं इसको हम। जैसा कि एवरीवन, नोवन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, ये है इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और कॉमन जेंडर के प्रोनाउन के लिए इनका प्रयोग सामान्यतः किया जाता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में होते हैं। और कॉमन जेंडर के प्रोनाउन हैं और इनके लिए सामान्यतः मैस्कुलिन जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउन ही, हिम, इसका यूज़ करते हैं। तो देखते हैं, अगर यदि फीमेल सेक्स है तो फेमिनिन जेंडर के प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। तो उदाहरण देखते हैं, एवरीवन शुड माइंड हिज, इट्स बिजनेस। तो ये इट्स का जो यूज़ किया गया है यहाँ पर गलत है, यहाँ पर ये मैस्कुलिन जेंडर ही है, इसलिए यहाँ पर इट्स का कोई यूज़ नहीं है, सेंटेंस हमारा ऐसे ही सही है। तो नो वन शुड ट्रबल हिज, इट्स पेरेंट्स। तो यहाँ पर इट्स का भी, जैसे यहाँ पर फीमेल तो कंफर्म है नहीं कि फेमिनिन जेंडर है, फीमेल सेक्स है, इसलिए हम यहाँ पर हिज का ही यूज़ करेंगे दोनों सेंटेंस में। नो वन शुड ट्रबल हिज नेबर्स, अपने पड़ोसियों को, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। तो चलते हैं रूल नंबर 10 की तरफ इस वीडियो में आगे, जो कि है एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग का प्रयोग इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में होता है। एवरीथिंग हो गया आपका, समथिंग, नथिंग हो गया,
तो इसका प्रयोग इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। न्यूटर जेंडर के प्रोनाउंस हैं। सबसे बड़ी बात ये जो है न्यूटर जेंडर के प्रोनाउन हैं, नॉन लिविंग। तो न्यूटर जेंडर के प्रोनाउन इसके लिए जो यूज़ करेंगे वो यही होंगे। न्यूटर जेंडर के प्रोनाउंस होंगे इट, इट्स, इट्स, इटसेल्फ हो जाएगा, इसका यूज़ करते हैं। जैसे उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा सब कुछ। देखते हैं उदाहरण। एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन इट्स आर्डर। तो देखते हैं, जैसे अभी हमने बताया ये न्यूटर जेंडर के प्रोनाउन है, तो इसके साथ हमें जो है न्यूटर जेंडर के प्रोनाउन का ही यूज़ करना है। जैसे तो न्यूटर जेंडर के जो प्रोनाउन है यही हैं सब, इनका ही यूज़ करना है। जैसे एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन इट्स आर्डर, तो यहाँ पर जो हिज और इट्स दिया गया है यहाँ, ये गलत हो जाता है। यहाँ इट्स तो सही होता है इट्स, लेकिन ये इट्स दूसरा वाला है, अगर यह होता तो सही होता। तो यहाँ पर इसका यूज़ गलत तरीके से दिया था। एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन इट्स आर्डर, सारी चीज़ें आर्डर ढंग से रखनी चाहिए। तो चलते हैं रूल नंबर 11 की तरफ इस वीडियो में आगे, देखते हैं क्या है रूल नंबर 11। लोअर एनिमल्स जैसे छोटे प्राणी होते हैं जीव जंतु, लोअर एनिमल्स तथा नॉन लिविंग के लिए न्यूटर जेंडर प्रोनाउन इट, इट्स, इटसेल्फ का यूज होता है। जैसे छोटे छोटे जो जीव जंतु प्राणियाँ हैं, नॉन लिविंग हैं, इनके लिए हम न्यूटर जेंडर के प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। और न्यूटर जेंडर के प्रोनाउन है आपका इट हो गया, इट्स हो गया, और तो इसके लिए हम ऐसे ही प्रोनाउन का यूज़ करते हैं न्यूटर जेंडर के लोअर प्राणियों के लिए, चाहे नॉन लिविंग हो। तो देखते हैं उदाहरण को। महेश किल्ड ए स्नेक, महेश ने एक स्नेक को क्या किया, किल कर दिया। एंड इट, यहाँ पर इट भी यूज़ किया गया है और हिज का भी यूज़ किया गया है। इट हिज इज स्टिल लाइंग ऑन द रोड, और ये अभी रोड पर पड़ा हुआ है। जो महेश ने जो सर्प को मारा था वो अभी रोड पर पड़ा है। तो ये जो है छोटे छोटे जीव जंतु लोअर एनिमल्स हैं, इसके लिए हमें इट का यूज़ करना है, ना कि हिज का। हिज का यूज़ नहीं होगा, नहीं तो सेंटेंस एरर हो जाएगा। जैसे महेश किल्ड ए स्नेक, इट इज स्टिल लाइंग ऑन द रोड, ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखते हैं इसमें। आई कैन नॉट राइट विद दिस पेन, मैं इस पेन से नहीं लिख सकता हूँ। बिकॉज इट्स, देखिए यहाँ पर इट्स और हिज, इट्स का सबका यूज़ किया है। ये इट्स तो गलत हो जाता है, इट इज़ हो जाता है। तो यहाँ पर इसका हमें यूज़ नहीं करना, हटा देना है, नहीं तो सेंटेंस एरर हो जाएगा। तो आई कैन नॉट राइट विद दिस पेन बिकॉज इट्स निब इज़ ब्रोकन, इसकी निब जो है टूट गई है। या टूट जाती है। तो रूल नंबर 11 हमने देखा। चलते हैं रूल नंबर 12 की तरफ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रूल है इस वीडियो में। यहाँ से एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर एग्जाम में। तो आइए देखते हैं कौन सा है रूल, क्या है इसमें महत्वपूर्ण। तो कलेक्टिव नाउन्स, जैसे कलेक्टिव नाउन की बात की गई है। जैसे कलेक्टिव नाउन है यहाँ पर जो दिए गए हैं, जैसे हो गया आपका जरी, जूरी कहते हैं जिसको, कमेटी हो गया, क्लास हो गया, टीम हो गया, और फैमिली हो गया, गवर्नमेंट हो गया, मॉब, काउंसिल, आर्मी, क्राउड, क्रू, एटसेट्रा। ये जो है ये सारी चीज़ें कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आती हैं और इनसे समूह का बोध होता है। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट, इन्हें न्यूटर जेंडर माना जाता है। और इनके साथ न्यूटर जेंडर के जो प्रोनाउन होते हैं जैसे इट हो गया, इट्स हो गया, इटसेल्फ हो गया, इसका यूज किया जाता है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, पॉइंट नंबर 1, ये कलेक्टिव नाउन के प्रोनाउन हैं, कलेक्टिव नाउन्स हैं, और ये जो है न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं।
और जब न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आएंगे तो इनके साथ न्यूट्रल जेंडर के जो प्रोनाउन होंगे उन्हीं का यूज़ किया जाएगा। तो जैसे देखते हैं इसमें, जैसे दिया है द कमिटी विल सबमिट इट्स दियर, यहाँ भी दिया गया है रिपोर्ट विथ इन 2 वीक्स। 2 हफ्ते में कमेटी जो है अपना क्या है रिपोर्ट सबमिट कर देगी। तो जैसे कमेटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट, अब यहाँ पर इट्स हो जाएगा ना कि दियर हो जाएगा। अभी जैसा बताया गया था ये न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पर इट्स का यूज हो जाएगा सही। यहाँ पर दियर होता तो गलत हो जाता। कमेटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट विथ इन 2 वीक्स, 2 हफ्ते में कमेटी अपना रिपोर्ट्स सबमिट कर देगी। अब अगला उदाहरण देख लेते हैं। द टीम हैज़ डिक्लेयर्ड दैट दे विल विन द मैच, कि वे मैच को जीत लेंगे। अब यहाँ पर सेंटेंस तो देखने से यही लगता है कि इट को रिमूव कर देना चाहिए, यही सही है यहाँ पर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें इसके साथ इट का ही यूज़ करना है, जैसा कि अभी ऊपर बताया गया था। न्यूट्रल जेंडर इन्हें माना जाता है। कलेक्टिव नाउन्स होते हैं लेकिन इन्हें न्यूट्रल जेंडर मान लेते हैं, और जब न्यूट्रल जेंडर मानेंगे तो इसके जो है प्रोनाउन जो होगा इसके साथ यूज़ करने वाला वो यही होगा, इट्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेंटेंस हमारा सही। द टीम हैज़ डिक्लेयर्ड दैट इट सही है हमारा यहाँ पर, इट विल विन द मैच जीत लेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल नंबर 13। यदि किसी कंट्री के नाम का प्रयोग जियोग्राफिकल यूनिट भौगोलिक इकाई के रूप में हो तो इसे न्यूट्रल जेंडर माना जाता है। यदि किसी कंट्री का नाम का प्रयोग है, मान लीजिए किसी कंट्री के नाम का प्रयोग है जो जियोग्राफिकल यूनिट के रूप में हो, भौगोलिक इकाई के रूप में हो, तो इसे हम न्यूट्रल जेंडर मानते हैं। और इसके लिए न्यूट्रल जेंडर के प्रोनाउन इट, इट्स, इटसेल्फ का ही प्रयोग करते हैं। जैसे लुकिंग एट द ग्लोब, जैसे लुकिंग एट द ग्लोब वी सी चाइना हियर, इस ग्लोब में चाइना है जो दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसके साथ हमने न्यूट्रल, चाइना तो है एक जैसे प्रॉपर नाउन है, किसी देश का नाम है, लेकिन इसे हम न्यूट्रल जेंडर मानेंगे यहाँ पर, और इसके लिए इसका प्रोनाउन जो है होगा इट होगा, इसका यूज़ करेंगे। इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्री इन एशिया, एशिया में एक जो बहुत से देश हैं, ग्रेटेस्ट देश हैं, उनमें से एक है। इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्री इन एशिया, एशिया के जो महान देश हैं उनमें से एक है। तो इसके लिए हमने देखा न्यूट्रल जेंडर के प्रोनाउन का यूज़ किया है, जैसा है ऊपर दिखाया था। भौगोलिक कंट्री के नाम है, जो किसी कंट्री का नाम हो जियोग्राफिकल भौगोलिक इकाई के रूप में यदि इसका जो है इस नाम का प्रयोग होता है तो इसके लिए हम जो है न्यूट्रल जेंडर के प्रोनाउन का ही यूज़ करेंगे। तो चलते हैं, इसमें एक नोट दिया है, देखते हैं इसमें क्या है। लेकिन देशों के नाम का जो प्रयोग होता है पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स, मानवीकृत वस्तुओं, जैसे किसी देश का नाम है, देशों के नाम का प्रयोग पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स, मानवीकृत वस्तुओं तथा पॉलिटिकल, राजनैतिक एंड इकोनॉमिक आर्थिक इकाइयों के रूप में यदि हो तो इसे फेमिनिन जेंडर मानते हैं। और इसके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वह ही, सी हो जाएगा, हर हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा, हरसेल्फ हो जाएगा, इसी का यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो देश के नाम हैं इनका प्रयोग पर्सोनिफाइड मानवीकृत वस्तुओं के लिए हो, जैसे या राजनीतिक क्षेत्र में हो या फिर इकोनॉमिक, तो ऐसी स्थिति में इन्हें हम फेमिनिन जेंडर मानेंगे, और इसके लिए फेमिनिन जेंडर के प्रोनाउन जो होंगे उनका यूज़ किया जाएगा इनके लिए। तो जैसे उदाहरण से अभी देखते हैं हम इसको। अमेरिका इज़ प्राउड ऑफ हर साइंटिस्ट्स। अब देखिए यहाँ पर हर क्यों है, जो कि अभी जैसा बताया गया ऊपर उसके हिसाब से यहाँ पर हर का यूज़ किया गया है, न्यूट्रल जेंडर के प्रोनाउन का, और फेमिनिन जेंडर के प्रोनाउन का यूज़ किया गया है, मैस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउन का यूज़ किया गया है, फेमिनिन जेंडर के प्रोनाउंस का।
तो जैसे अमेरिका इज़ प्राउड ऑफ हर साइंटिस्ट, अमेरिका को अपने साइंटिस्ट पर गर्व है। इंडिया इज़ द वास्ट कंट्री, इंडिया एक बहुत विशाल देश है। हर सोशल एंड पॉलिटिकल कनेक्शन इज़ डिफरेंट फ्राम अदर्स, और हर जो है इंडिया के लिए आया हुआ है, इसको हमने मान लिया क्या, फेमिनिन जेंडर। तो इसका जो पॉलिटिकल और सोशल पॉलिटिकल जो कनेक्शन है डिफरेंट है दूसरे देशों की तुलना में अगर बात की जाए तो चलते हैं इस वीडियो में आगे रूल नंबर 14 की तरफ। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में मैन लगा रहता है, इसे फेमिनिन जेंडर मानते हैं। इसे मैन लगा रहता है, इसे फेमिनिन जेंडर बनाने के लिए मैन के स्थान पर पर्सन का प्रयोग कर देते हैं। अब देखिए मैन तो लगा रहता है, तो इससे सारी चीज़ें स्पष्ट हैं कि ये जो है क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है। लेकिन अगर बात करें और इसे लगा रहता है, इसे फेमिनिन जेंडर अगर बनाना हो तो मैन के स्थान पर अगर, और इसको यदि फेमिनिन जेंडर बनाना हो तो मैन के स्थान पर पर्सन का यूज़ कर दीजिए, उसे अपने आप जो है इसका जो है फेमिनिन जेंडर हो जाएगा। जैसे उदाहरण से देखते हैं, मैस्कुलिन है यहाँ पर दिया हुआ है, चेयरमैन दिया है, स्पोक्समैन दिया हुआ है, ये तो है हो गए आपके मैस्कुलिन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर इसके स्थान पर हम चेयर पर्सन कर दें, चेयरमैन के स्थान पर मैन को अगर पर्सन में बदल दिया जाए तो ये फेमिनिन हो जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ जेंडर, काफ़ी महत्वपूर्ण रूल है। जैसे अभी अगर इसको फेमिनिन बनाने की बात आए तो मैन के स्थान पर हम वीमेन करेंगे तब तो हमारा सेंटेंस पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो मैन के स्थान पर इसे पर्सन कर देना है, अपने आप जो है ये फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, पॉइंट टू बी नोटेड। तो चलते हैं इस वीडियो में आगे रूल नंबर 15 की तरफ। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, बस जल्दी ही समाप्त होने वाला है। तो रूल नंबर 15, चाइल्ड, इन्फेंट, बेबी का प्रयोग कॉमन जेंडर के रूप में होता है। जैसे चाइल्ड है, बेबी है, फीमेल इन्फेंट है, इसका प्रयोग कॉमन जेंडर के रूप में ही होता है। और इसे सामान्यतः, जैसे कॉमन जेंडर हो गया तो सारी चीज़ें स्पष्ट है, फेमिनिन होता, मैस्कुलिन होता, क्या क्या होता तो अलग चीज़ होती है, लेकिन ये कॉमन जेंडर है ही तो सारी चीज़ें स्पष्ट है, पता नहीं चल पाता है कि ये फीमेल है अथवा मेल है। इसके लिए इसके साथ न्यूट्रल जेंडर के प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जब सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं है तो हम इसके साथ न्यूट्रल जेंडर के जो प्रोनाउन होते हैं उनका यूज़ कर देते हैं। और ये कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं उदाहरण में। इसके साथ जो न्यूट्रल जेंडर के जब प्रोनाउन का यूज़ करेंगे तो इट हो जाएगा, इट्स हो जाएगा, इट सेल्फ हो जाएगा। जैसे जैसे द चाइल्ड, ये तो है आपका कॉमन जेंडर, तो इसके लिए हमें जो है ये न्यूट्रल जेंडर के प्रोनाउन का यूज़ करना है। द चाइल्ड हैज़ ब्रोकन इट्स लेफ्ट हैंड, बच्चे ने अपना लेफ्ट हैंड तोड़ लिया है अपने से गिरोड़ के। जैसे अब यहाँ पर इट्स के स्थान पर अगर हम हिज कर देते तो सेंटेंस हमारा एरर हो जाता है। यहाँ पर चाइल्ड दिया है तो चाइल्ड में बेबी गर्ल है अथवा ये बेबी चाइल्ड है या गर्ल है अथवा बॉय है, ये तो कंफर्म नहीं है, तो यहाँ इसीलिए कॉमन जेंडर हो गया आपका। और जब कॉमन है तो इसके लिए न्यूट्रल जेंडर के प्रोनाउन इट्स का प्रयोग किया गया, जो कि सही है। द चाइल्ड हैज़ ब्रोकन इट्स लेफ्ट हैंड। अब अगर इसमें हम दूसरा उदाहरण देखें, इसका पहला सेंटेंस हमारा सही है, दूसरा देख लेते हैं। द चाइल्ड हैज़ ब्रोकन हिज हर हैंड। अब यहाँ पर अगर हिज का हम यूज़ कर दें अथवा हर का तो सेंटेंस हमारा एरर हो जाएगा। चाइल्ड जैसा कि कॉमन जेंडर के अंतर्गत आता है तो इसलिए हमें इसके साथ ये जो है इसी का न्यूट्रल जेंडर का जो प्रोनाउन है ही, इट, इट्स, इटसेल्फ का ही यूज़ करना, ना कि ही, हर, हरसेल्फ, फॉरसेल्फ का। सेंटेंस एरर हो जाएगा, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। लेकिन आगे इसमें कुछ और चीज़ें हैं। लेकिन यदि नाउन से मेल अथवा फीमेल सेक्स का पता चले, लेकिन इसी नाउन से यदि पता चल जाए कि यह मेल है अथवा फीमेल है, तो ऐसी स्थिति में हमें जो है इसके नाउन के अनुसार जो है मेल अथवा फीमेल के अनुसार प्रोनाउन का यूज़ करना है। जैसे द चाइल्ड वाज ए गर्ल, अब यहाँ पर देखिए दिया है द चाइल्ड वाज ए गर्ल, एक लड़की थी, बच्चा जो है फीमेल है। शी वाज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर थी, तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया।
तो यहाँ पर इसके साथ हर का यूज़ किया जा सकता था। जैसे अभी सेंटेंस यहाँ पर आगे हम जैसे जोड़ देते, द चाइल्ड वॉज ए गर्ल, सी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, ये तो सेंटेंस यहाँ तक है। लेकिन अभी इसी को हम कह दें सी हैज़ ब्रोकन हर वन ऑफ हर लेग कह दें अगर, तो सेंटेंस सही हो जाएगा। सी हैज़ ब्रोकन हर लेग सही हो जाता सेंटेंस हमारा, जैसा अभी ऊपर था। तो चलते हैं इस वीडियो में आगे इस रूल नंबर 16 की तरफ, जो कि देखते हैं क्या है। कॉमन जेंडर के नाउन्स का प्रयोग क्लास डिनोट करने के लिए हो तो इसके लिए मैस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। यदि कॉमन जेंडर है, कॉमन जेंडर के नाउन का प्रयोग क्लास हो, किसी क्लास या वर्ग को डिनोट करने के लिए अगर इसका यूज़ किया गया हो तो मैस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउन का इसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे और मैस्कुलिन जेंडर के जो प्रोनाउन है आप जानते हैं कौन कौन से हैं। मैस्कुलिन जेंडर के जो प्रोनाउन हैं वो है आपका ही हो गया, हिस हो गया, हिम है, हिमसेल्फ है, ये मैस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउन है। अगर किसी वर्ग की बात की जाए, कॉमन जेंडर के नाउन्स का प्रयोग किसी वर्ग को डिनोट करने के लिए किया जाता है तो इसके साथ मैस्कुलिन जेंडर का जो प्रोनाउन होगा उसका यूज़ किया जाता है। तो जैसे उदाहरण से समझते हैं इसको, इफ़ एनी स्टूडेंट कम्स हेयर, यदि कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर आता है तो ये देखिए कॉमन जेंडर है यहाँ पर, स्टूडेंट कम्स हेयर, आस्क हिम टू वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार करने के लिए कहिए उसे। यदि कोई यहाँ पर आता है तो उसे बैठाइए। अब देखिए यहाँ बताया गया है कॉमन जेंडर के नाउन है, ये क्लास को डिनोट कर रहा है, किसी वर्ग को डिनोट कर रहा है। स्टूडेंट ये क्लास है, वर्ग है, छात्रों का समूह है कह सकते हैं इसको। अगर इसको डिनोट करने की बात आई है तो ये तो कॉमन जेंडर है, लेकिन फिर भी इसके साथ हम मैस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे हमने इसके साथ हिम का यूज़ कर दिया, जो कि सेंटेंस सही है। चलते हैं इस वीडियो में आगे। इफ़ एनी स्टूडेंट कम्स हियर आस्क हर टू वेट फॉर मी, यदि कोई स्टूडेंट यहाँ पर आता है, आस्क हर टू वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार करने के लिए उसे कहिए वेट करे। तो यहाँ पर हर का जो यूज हो गया है ये सेंटेंस को गलत कर देता है। यहीं पर हर नहीं होगा, यहाँ पर मैस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउन का ही यूज़ करना है यहाँ। जैसे ये जो दिए गए ही है, हिम है, हिमसेल्फ है, हिस है, यहाँ सेंटेंस एरर हो जाता है इसको लेकर के। तो चलते हैं इस वीडियो में आगे रूल नंबर 17 की तरफ। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनका प्रयोग कॉमन जेंडर के नाउन्स के रूप में होता है। कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका प्रयोग कॉमन जेंडर के नाउन के रूप में होता है। अब ये पता नहीं चल पाएगा यहाँ पर ये मैस्कुलिन है अथवा फेमिनिन है। तो अभी इसमें सारी चीज़ें और आगे हैं जो कि जानने वाली हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से नाउन है पहले, फिर आगे इस वीडियो में बात करते हैं इस पर। जैसे ये नाउन्स है, एडवोकेट हो गया आपका, असिस्टेंट हो गया, कजिन, क्लर्क, क्लाइंट है, क्रिमिनल है, साइकिलिस्ट है, डांसर है, डॉक्टर, नॉवेलिस्ट, प्रोफेसर, पुपिल, सेक्रेटरी, सिंगर, वर्कर, राइटर, टीचर, पॉलिटिशियन, सर्वेंट, टाइपिस्ट, म्यूजिशियन, मैकेनिक, लेक्चरर, लीडर, लायर, गेस्ट, फ्रेंड, फूल, इंजीनियर, इंजीनियर जिसको पढ़ते हैं इंजीनियर होता है ये, इंजीनियर, हेल्पर, एटसेट्रा, ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं और इनका प्रयोग कॉमन जेंडर के नाउन के रूप में ही होता है। ऐसे नाउन हैं जो कॉमन जेंडर के नाउन के रूप में होते हैं। तो अब देखते हैं इसमें हम, और जब कॉमन जेंडर के नाउन्स के रूप में होते हैं तो इसके साथ तो सेंटेंस के अनुसार जैसा सब्जेक्ट है उसके साथ यहाँ पर इसका यूज होता है। जैसे ही इज़ माई डॉक्टर, डॉक्टर जैसे कॉमन नाउन है आपका हो गया, ये यहाँ पर दिया गया था ना। ऐसे नाउन जिनका प्रयोग कॉमन जेंडर के नाउन्स के रूप में होता है, यूज़ डॉक्टर का यूज़ कॉमन नाउन्स के अंतर्गत होता है। तो देखते हैं, ही इज़ माई डॉक्टर, वह मेरा डॉक्टर है। अब देखिए यहाँ पर सी इज ए टीचर, यहाँ यह भी सही है, सी इज ए डॉक्टर यह भी सही है। तो ये कॉमन जेंडर का नाउन्स है। तो सारी चीज़ें जैसा है, सी है तो उसके लिए उसके हिसाब से सी का भी यूज कर सकते हैं आप, और कॉमन जेंडर होने के नाते, कॉमन जेंडर के नाउन होने के नाते और ही का भी यूज़ किया जा सकता है सबके साथ। अब लेकिन इस वीडियो में कुछ आगे चीज़ें हैं जो कि इंटरेस्टिंग हैं, नोट है दिया हुआ है। जब पालतू जानवरों, जैसे पालतू जानवर हैं जैसे कैट हो गया, डॉग है, हॉर्स है, का प्रयोग मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर के नाउन के रूप में होता है।
इसका प्रयोग मैस्कुलिन अथवा फेमिनिन जेंडर दोनों के रूप में करते हैं हम। और इसके लिए प्रोनाउंस जो है ही हो गया, हिम, हिज, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, दोनों का यूज कर सकते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव हर का भी यूज किया जा सकता है जैसा ज़रूरत हो इसके अनुसार। तो देखते हैं उदाहरण में, योर हार्स हैज़ ब्रोकन हिज लेफ्ट लेग। योर हार्स हैज़ ब्रोकन हिज लेफ्ट लेग, तुम्हारे घोड़े ने अपना दाहिना पैर बायां पैर तोड़ लिया है, बड़ा तेजी से भाग रहा था। योर कैट हैज़ लॉस्ट हर सेंस, कैट ने अपना सेंस खो दिया है। तो यहाँ पर कैट और हार्स की बात की गई। जैसे जो जानवर है इनका प्रयोग मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के रूप में किया जाता है, और जब दोनों के रूप में करेंगे तो प्रोनाउन का भी यूज उसके अनुसार किया जाएगा। तो यहाँ पर हर का यूज़ किया गया है, यहाँ पर हिज का। तो सेंटेंस सही है दोनों हमारा इस स्थिति में। तो चलते हैं आगे। इस वीडियो में नोट दिया गया है, नोट सेकेंड है, सामान्यतया बोट और शिप के लिए न्यूटर जेंडर के प्रोनाउन इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग किया जाता है। जैसे द बोट हैज़ लॉस्ट इट्स वे। जैसे ये बोट है जो न्यूटर जेंडर के अंतर्गत सारी चीज़ें आती हैं। जब न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आएंगी तो इसके साथ यही प्रोनाउन का यूज़ किया जाएगा, इट, इट्स, इटसेल्फ का। तो उदाहरण देखते हैं, द बोट हैज़ लॉस्ट इट्स कलर, नाव ने अपना कलर खो दिया है। तो इट्स का यूज़ किया गया इस बोट के लिए, यहाँ पर हो गया। और लेकिन आगे कुछ और चीज़ें हैं। लेकिन बोट, शिप का प्रयोग जब नाविक अपने नाव तथा जहाज़ों के लिए करता है, जब कोई पोजेशन दिखाना हो, तो ऐसी स्थिति में ज़रूरत के मुताबिक मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर के नाउंस के रूप में करते हैं। अतः इसके लिए तब ये जो दोनों प्रकार के प्रोनाउन का यूज़ किया जाएगा, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का भी किया जा सकता है, सी, हर, हरसेल्फ का भी किया जा सकता है। तो जैसे उदाहरण से देखते हैं, सुरेश सेज दैट हिज शिप हैज़ लॉस्ट हिज वे इन द स्टॉर्म। सुरेश कहता है कि हिज शिप, सुरेश का यहाँ पोजीशन दिखाया जा रहा है, हिज, सुरेश की नाव, हैज़ लॉस्ट हिज वे इन द स्टॉर्म, स्टार में अपना वे जो है खो दिया, भटक गया, लास्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमने हिज का यूज़ कर दिया। लेकिन अभी अगर यहाँ पर हम बात करें दूसरे सेंटेंस में, सीता सेज दैट हर बोट हैज़ ब्रोकन हर फ्रंट पार्ट इन द स्टार्म। सीता ने कहा कि उसका बोट जो है हैज़ हर ब्रोकन हर फ्रंट पार्ट, उसका जो फ्रंट पार्ट था बोट का टूट गया है इन द स्टार्म में। तो यहाँ पर हमने इसके लिए बोट के लिए हर का यूज़ कर दिया, यहाँ पर हिज का यूज़ कर दिया, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन दिखाया गया था। लेकिन अभी ऊपर इससे अपोजिट सारी चीज़ें थी। तो आशा करता हूँ सारी चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। तो ये थे सब मिला करके 17 most important rules regarding noun and gender. These rules are very important from exam points of view, so these rules must be remembered. And जैसा कि हमने बताया था वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो वीडियो लंबा हुआ ज़रूर, लेकिन इसमें सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें हमें सीखने को मिली, और वो भी हिंदी में हमने रखा सारे रूल्स को। सारी चीज़ें स्पष्ट थी, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, ज़रूरत के अनुसार उदाहरण भी दिए गए यहाँ पर। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर भी करिए, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि समय समय पर इस चैनल पर अपलोड वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल, तब तक के लिए स्टडी जारी रखिए। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।